नमस्कार। चलिए आज डिकोड करते हैं मीशो के आने वाले आईपीओ को, जिसके बारे में खूब चर्चा हो रही है। हम गहराई से समझेंगे कि इस आईपीओ में निवेशकों के लिए क्या खास है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले आईपीओ की सारी जरूरी डिटेल्स पर नजर डालेंगे। फिर मीशो के यूनिक बिजनेस मॉडल को समझेंगे। उसके बाद कंपनी के फाइनेंस को चेक करेंगे और देखेंगे कि आईपीओ का पैसा कहां इस्तेमाल होगा। और आखिर में एक निवेशक के तौर पर इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी जानकारी से, यानी उन आंकड़ों से जो इस आईपीओ की पूरी तस्वीर सामने रखते हैं। 5,421 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ा इशू साइज है ना। ये दिखाता है कि कंपनी मार्केट से एक बड़ी रकम जुटाना चाहती है, जो निवेशकों की इसमें गहरी दिलचस्पी का भी संकेत है। अब ये टेबल देखिए, इसमें सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर है। आईपीओ 3 से 5 दिसंबर के बीच खुला रहेगा। प्राइस बैंड 105 से 111 रुपए प्रति शेयर है और एक लॉट में 135 शेयर्स होंगे। ये बेसिक डिटेल्स किसी भी निवेशक के लिए जानना सबसे जरूरी है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि आईपीओ से जो पैसा आएगा वो जाएगा कहां। देखिए, इसका बड़ा हिस्सा करीब 4,250 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है। इसका मतलब ये पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा उसके ग्रोथ के लिए। बाकी का पैसा ऑफर फॉर सेल है, जिसमें पुराने निवेशक अपना हिस्सा बेच रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि ज्यादातर पैसा कंपनी को ही मजबूत बनाने में लगेगा। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मीशो का बिजनेस मॉडल। आखिर ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने कैसे टिकता है? इसका तरीका क्या है? सवाल सीधा सा है। अगर सेलर कोई कमीशन ही नहीं देते तो भाई मीशो पैसे कैसे कमाता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब मीशो को सबसे अलग बनाता है। और इसका जवाब इस स्लाइड में है। ये है इनका सबसे बड़ा दाव। जहां दूसरी बड़ी कंपनियां हर बिक्री पर सेलर से 5 से 15% तक कमीशन लेती हैं, वहीं मीशो कहता है जीरो कमीशन। इससे सेलर्स को ज्यादा मार्जिन मिलता है और वे कम दाम पर सामान बेच पाते हैं। तो फिर कमाई कहां से होती है? मीशो की कमाई के असल में बड़े रास्ते हैं। पहला, एडवर्टाइजिंग, यानी सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए पैसे देते हैं। दूसरा, लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सर्विसेज, मतलब मीशो सेलर्स की बिक्री से हिस्सा नहीं लेता, बल्कि उन्हें ज्यादा बेचने में मदद करके कमाता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंस पर एक नजर डालते हैं। यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है, जिसमें ग्रोथ भी है और घाटा भी। सबसे पहली अच्छी खबर, कंपनी का रेवेन्यू जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले साल के 7,615 करोड़ से बढ़कर ये साल 9,390 करोड़ हो गया है। ये करीब 23% की बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कंपनी को हुआ है लगभग 3,942 करोड़ का नेट लॉस। अब ये आंकड़ा देखकर कोई भी थोड़ा चौंक जाएगा, पर क्या ये पूरी कहानी है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। देखिए, इस घाटे की वजह को समझना जरूरी है। यह घाटा कंपनी के रोज के कामकाज यानी ऑपरेशंस की वजह से नहीं है, बल्कि नॉन कैश आइटम्स की वजह से है। आसान भाषा में कहें तो ये कुछ वन टाइम खर्चे हैं, जैसे ईसॉप्स या टैक्स एडजस्टमेंट्स, जो असल में कंपनी की जेब से कैश के रूप में बाहर नहीं गए हैं। और ये स्लाइड सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम उन वन टाइम खर्चों को हटा दें तो कंपनी का असली यानी ऑपरेशनल घाटा तेजी से कम हो रहा है। देखिए, पिछले साल के 250 करोड़ के घाटे से घटकर ये अब सिर्फ 68 करोड़ रह गया है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, जो दिखाता है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ सही रास्ते पर है। तो अब सवाल यह है कि आईपीओ से जो ताज़ा पैसा मिलेगा, यानी करीब 4,500 करोड़ रुपए, मीशो उसका इस्तेमाल कहां और कैसे करेगा? उनकी प्लानिंग बिल्कुल साफ है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 1/3 टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। उसके बाद लगभग 24% पैसा मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर लगाया जाएगा, ताकि छोटे शहरों में अपनी पकड़ और मजबूत की जा सके। तो इन सब बातों को मिलाकर एक निवेशक के तौर पे हमें क्या सोचना चाहिए? चलिए इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। क्या है फायदे और क्या है जोखिम? देखिए, किसी भी कंपनी को आंकने का एक आम तरीका होता है पीई रेशियो। लेकिन क्योंकि मीशो अभी नेट लॉस में है, तो उसकी कोई अर्निंग्स ही नहीं है। इसलिए पीई रेशियो यहां काम नहीं करेगा। हमें दूसरे तरीकों से इसे देखना होगा। तो हम एक और इंडिकेटर देख सकते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी। ये एक तरह का अनऑफिशियल बाजार का मूड बताता है। अभी के जीएमपी के हिसाब से जो करीब 37 रुपए चल रहा है, लिस्टिंग 148 रुपए के आसपास हो सकती है।
मतलब लिस्टिंग पर करीब 33% का गेन मिल सकता है। लेकिन याद रहे, यह सिर्फ एक अंदाजा है, कोई गारंटी नहीं। तो आखिर में बात इस पर आके टिकती है। एक तरफ हैं पॉजिटिव्स, जैसे छोटे शहरों में जबरदस्त ग्रोथ, तेजी से घटता हुआ ऑपरेशनल लॉस और यूनिक जीरो कमीशन मॉडल। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिस्क भी हैं, जैसे कंपनी अभी भी नेट लॉस में है, वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा लग सकता है और Amazon फ्लिपकार्ट से मुकाबला हमेशा बना रहेगा। तो बॉटम लाइन ये है कि ये आईपीओ उन निवेशकों के लिए ज्यादा सही है जो हाई ग्रोथ में यकीन रखते हैं और थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं। ये एक लॉन्ग टर्म की कहानी हो सकती है जो भारत की बढ़ती ई-कॉमर्स मार्केट पर एक बड़ा दांव है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये पूरी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल सलाह ना समझें। कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें।